वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओवरव्यू। माय नेम इज़ ज्योति राठौर। आज हम लोग स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट यानी पहली मंत्रिमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे उस समय कौन कौन से मंत्रालय बने थे और वो किन के अंतर्गत आते थे। आज मैं आपको पहले ये बात बता देती हूँ कि जो भी मंत्रालय और मैं मंत्रियों को डिस्कस करूँगी वो एक ट्रिक के माध्यम से इस तरह से कनेक्ट कर दूँगी कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, पहला मंत्रालय है रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, जो आता था जॉन मथाई जी के अंतर्गत। इसके लिए आप याद करिए, सिर्फ एक वर्ड याद रखिए, रेलवे जोन। ठीक है, आपको सिर्फ एक ये याद करना है, रेलवे जोन। तो रेलवे से याद हो जाएगा रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय और जोन से आ जाएगा आपका जॉन मथाई। ओके, नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय आता था षणमुगम शेट्टी जी के अंतर्गत। ठीक है, षणमुगम शेट्टी जी के अंतर्गत आता था। अब इसमें से शेट्टी में से आप सेठ वर्ड को निकालिए। ओके, और सेठ के पास क्या होता है? पैसा। तो पैसे से आपका बन जाएगा वित्त मंत्रालय और सेठ से बन जाएगा आपका शेट्टी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय आता था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के अंतर्गत। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब इसको याद करने के लिए आप इस आज़ाद को याद रखिए। ठीक है, आज़ाद को याद रखेंगे। देखिए, जो भी व्यक्ति जितना शिक्षित होता है उसकी विचारधारा उतनी ही ज़्यादा स्वतंत्र हो जाती है। तो स्वतंत्र से याद रखिएगा आज़ाद। ठीक है, ओके, स्वतंत्र से याद रखिएगा आज़ाद। और आज़ाद व्यक्ति कब होगा, उसकी विचारधारा कब होगी? जब उसके पास शिक्षा होगी। ओके, नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय जो आता था राजकुमारी अमृत कौर जी के अंतर्गत। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसको दवाई दे दी जाती है तो वो उसके लिए अमृत के समान होता है, क्योंकि वो ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार आप अमृत को स्वास्थ्य से कनेक्ट कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को अमृत मिल जाता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय आता था CH भाभा के अंतर्गत। तो इसको याद करने के लिए देखिए, यहाँ पे दे रखा है CH भाभा और वाणिज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्स। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, C से CH भाभा और C से कॉमर्स। नेक्स्ट है संचार मंत्रालय, जिसको संभाला गया था रफ़ी अहमद किदवई जी के द्वारा। ठीक है, तो रफ़ी अहमद किदवई में से आप रफ़ी वर्ड को याद रखिए। रफ़ी से याद आएगा आपको मोहम्मद रफ़ी। और जब भी हम मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में चार चांद लग जाते हैं। तो इसी में से संचार में से आप चार वर्ड को निकालिए। चार से बन जाएगा चार चांद और रफ़ी से बन जाएगा मोहम्मद रफ़ी। ओके, नेक्स्ट है कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय, जो आता था VN गॉडगिल के अंतर्गत। इसको याद करने के लिए गॉडगिल में से आप केवल गॉड वर्ड को निकालिए और गॉड से याद रखिए ईश्वर। ईश्वर के ध्यान करने से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, उनका मनन करेंगे तो आपको एक तरीके से तरोताज़ा महसूस करेंगे अपने शरीर में। तो वही याद रखिए कि गॉड के ध्यान से, ईश्वर के ध्यान से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओके, नेक्स्ट है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, जो आता था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अंतर्गत। तो मुखर्जी से याद रखिए आप मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर जो दिल्ली में कोचिंग का एक तरीके से उद्योग का क्षेत्र बन चुका है। मुखर्जी नगर में कई सारी कोचिंग हैं, वहाँ पे उद्योग के तौर पे चल रही हैं, तो आपको इस तरीके से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेश मंत्रालय। ये तीनों चीज़ें आते थे जवाहरलाल नेहरू जी के अंतर्गत। ठीक है, तो यही आपको याद ही है कि जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इसको विदेश मंत्रालय को कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि इतिहास में विदेश नीति जवाहरलाल नेहरू जी की काफ़ी फेमस है, तो आप इससे उसको कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है गृह, सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामले, जो आते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंतर्गत। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए याद रखिए, इसमें भाई शब्द को आप निकाल लीजिए। ठीक है, और भाई कहाँ पर होता है? घर में होता है। घर मतलब गृह मंत्रालय। गृह का भाई कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंतर्गत। अब इसको याद करने के लिए आप इसमें से प्रसाद वर्ड को निकाल लीजिए। प्रसाद को खाया जाता है, खाया जाएगा तो वो खाद्य सामग्री हो गई, और खाने के आता कहाँ से है? स्टार्टिंग उसकी होती है कृषि से, तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय को आता था जगजीवन राम जी के अंतर्गत। इसको याद करने के लिए जगजीवन में से आप जीवन वर्ड को निकालिए और देखिए जीवन
जीवन को जब आप निकालेंगे तो याद रखिएगा कि श्रम से, मेहनत से जीवन सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसे रिलेट कर सकते हो कि जीवन जिसे श्रम से या मेहनत से सुधारा जा सकता है। तो श्रम मंत्रालय किसके अंतर्गत आ जाएगा? जगजीवन राम जी के अंतर्गत। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय जो आता था सरदार बलदेव सिंह जी के अंतर्गत। इसको याद करने के लिए आप याद रखिए, इसमें से एक वर्ड निकालिए, बल। बल को देखिए, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल का क्या काम होता है? देश की जनता की रक्षा करना। तो वही रक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत आ जाएगा? बलदेव जी के अंतर्गत। और उसको आप कैसे याद कर सकते हो? सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विधि मंत्रालय। विधि मंत्रालय आता था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के अंतर्गत। इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हमें याद ही रहता है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। आज मैंने स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के बारे में आप लोगों से बात करी है, देखा है कि उन मंत्रालय को किन मंत्रियों के द्वारा संभाला गया था। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा।